शासकीय और निजी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जाहिर है कि प्रशासन भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक है। यही हाल है रेत के अवैध उत्खनन को लेकर भी है। जिले में बेतवा, सिंध आदि नदियों से रेत माफिया दिन रात रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अवैध उत्खनन पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम है, जिसके चलते यहां से रेत माफिया बाकायदा पोकलेन और पनडुब्बी मशीन का उपयोग करके रोज सैकड़ों डंपर रेत निकालकर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। अशोकनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सोनेरा के पास सिंध नदी से अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। अशोकनगर जिले की सीमा के बीचों बीच से निकल रही सिंध नदी पर सोनेरा चक के बीच रेत माफियाओं ने पोकलैन मशीन और पनडुब्बी लगाकर रखी हैं, जो दिन रात रेत निकाल रही हैं। साथ ही बड़े डंपरों के माध्यम से इस रेत को अशोकनगर जिले में सप्लाई किया जा रहा है। जब टीम रविवार की दोपहर में उक्त स्थान पर पहुंची तो रास्ते में हरिपुर से आता हुआ रेत से भरा डंपर दिखाई दिया। यही नहीं, नदी में भी पोकलैन मशीन और पनडुब्बी चलती दिखाई दी। घाट के पास कुछ दूरी पर ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, जेसीबी भी रखी हुई थी। इसके अलावा दूर दूर तक रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई दे रहे थे। घाटों पर रेत माफियाओं के आदमी ऊंचे ऊंचे टीलों पर झोंपड़ी बनाकर आसपास नज़र बनाए हुए हैं। जाहिर है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं कोई आम आदमी नहीं कर सकता, जिससे आशंका है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ही रेत का अवैध उत्खनन कर रहा होगा। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि रेत का उत्खनन कौन करा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जांच करेगा कौन, और निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई हो भी पाएगी या फिर राजनीतिक दबाव के चलते रेत माफिया बचने में सफल हो जाएंगे। अशोकनगर से सुशील कुशवाहा की रिपोर्ट।